बच्चों बुक्स खोला के नहीं? टेक इट इजी, टेक इट इजी। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग? एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेंगे। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। इस लेक्चर में हम सेल्फ असेसमेंट 5 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेल्फ असेसमेंट 5। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ पूछ रहा है, मतलब एफ पूछ रहा है और सी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो फिर से आप समझ लीजिए क्या होगा। फार्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का? C इक्वल टू 2F, C इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2F। ओके ना, ये नहीं फार्मूला होता है 2F। तो हमारा क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है 20 इक्वल टू 2F, मतलब F कितना आ गया? 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया? सिंपल से फार्मूला लगाना है, कौन सा? C इक्वल टू 2F वाला। ओके ना, वहाँ से निकाल लेना है, C दिया हुआ F निकाल लेना है। अब है शुड द रेजिस्टेंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंट हाई होना चाहिए। ओके, हाई क्यों होना चाहिए? अब यहाँ पे गिव रीज़न पूछ रहा है कि हाई क्यों होना चाहिए। तो हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंट हाई होगा तो क्या होगा? करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा, बस यही रीज़न है। करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा वोल्ट मीटर से, इसी के लिए इसका रेजिस्टेंट हाई करना है। ओके, इसी के लिए इसका रेजिस्टेंट हाई होना चाहिए। अब है स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड विच आर एक्सट्रीमली यूज। क्या है? कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी और लेस्चर। डक्टिलिटी मतलब ये चूड़ चूड़ नहीं हो जाता है। ओके ना, थोड़ा सा हल्का सा मारे चूड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो डक्टिलिटी पहला चीज़, और इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। ओके, दूसरा चीज़ है क्या? इसका लस्टर, चमक, इसलिए यूज़ करते हैं, इसका ये प्रॉपर्टी है। उसका डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है ऐसा ऑक्साइड जो बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर शो करे, बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर शो करे। ओके, ये दोनों नेचर जो ऐसा कोई भी ऑक्साइड अगर ये दोनों शो करता हो तो वो क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। एक एग्जांपल लिख देना, Al2O3। एल्युमिनियम भी जो शो करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड, यस, आयनिक कंपाउंड शो करता है क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ओके ना। नेम द प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वाटर अगर एरियल पार्ट से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। ओके ना, ट्रांसपिरेशन ये प्रोसेस होता है। ओके, व्हाट इज रेनबो? रेनबो क्या है? तो रेनबो जस्ट एक ऐसा स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट फिनोमेनन है जो कि स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट के द्वारा होता है, और ये अपीयर कब होता है? ड्यूरिंग द, मतलब आफ्टर द रेन, मतलब बारिश होने के बाद ये शो करता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट के स्कैटर मतलब लाइट स्कैटर करता है, छितरा जाता है, उससे होता है। ओके, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज काउज ऑफ कंसर्न। वाई? मतलब डिप्लेशन ऑफ ओजोन जो पतला होगा, ये वो कंसर्न मतलब चिंता होता है, चिंता की कारण है। क्यों? क्योंकि देखो ये ओजोन है, ओजोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है यूवी रे को अर्थ पे आने से, मतलब हमारे सरफेस पे आने से। ओके ना, अगर ओजोन नहीं रहा तो सरफेस पे आएगा, अगर ओजोन नहीं रहा तो यूवी रे कहाँ है? सरफेस पे आएगा, और हमारा स्किन, बॉडी सब थोड़ा जल टाइप जाएगा यूवी रे से, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ओजोन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है
हमारी लाइफ में। अगर वो नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा बीमारी होगा, अलग बहुत कुछ होगा, ओके ना। तो क्या करता है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है ओजोन, इसी के लिए हमारा मतलब ये पतला होगा अगर ओजोन लेयर, तो ये हमारी चिंता की बात है, ओके। वाई आर ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि ये खुद खाना बनाता है। प्रोड्यूसर क्यों है, ये खुद खाना बनाता है खुद का, किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा, ओके ना, इसका ये रीज़न। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेट ड्यूरिंग द, देखो मोल रेशियो H2O अगर ये टूट रहा है तो किस में बनेगा, H2 प्लस O, एक मिनट, H2 अगर ये टूट रहा है तो किस में बनेगा, H2 प्लस O2, ओके, इसमें टूटेगा ना। क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज में ऐसे होगा। अब ये बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो किस रेशियो में आया, 2:1 के रेशियो में आया। इसका ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, ओके, तो 2:1 मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। Which of the flowing substance will not give carbon dioxide on treating dilute acid? ओके, कौन सा ऐसा कंपाउंड है इसमें जो कि डाइल्यूट एसिड से अगर मिक्स किया जाए तो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो कौन सा ऐसा एसिड है, तो ये लाइम, ओके, कौन सा सब्सटेंस है, तो लाइम। अब है, if the drop of concentrated acid accidentally split over the hand of a student, what should done, क्या हो सकता है, तो wash hand with saline solution, wash hand immediately with plenty of water and apply paste of sodium hydrogen carbonate, or after washing the plenty of water, after apply solution of sodium hydroxide on the hand, neutralization of acid with a स्ट्रॉन्ग अल्कली। नहीं, इसका ऑप्शन ये होगा, बी होगा, वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब उसको तुरंत जाके धो वाटर से, अप्लाई कौन सा पेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको अप्लाई करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द पोजिशन ऑफ 4 एलिमेंट A B C D in the given predictable are shown in the below, which of the most likely form of an acidic oxide। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे प्रेडिक्टेबल, तुम इससे जो समझ लो, जितना इस तरफ होगा ये एसिडिक शो का बिहेवियर शो करेगा, ओके ना, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर कौन सा, किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, देखो, नहीं सॉरी, एसिडिक ऑक्साइड बोल रहा है ना, तो एसिडिक ऑक्साइड इधर का होगा, इस तरफ बोला होगा एसिडिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा सी, मतलब इसका सी होगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू प्रेफर्ड टू यूज वाइल रीडिंग ऑफ ए स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। अगर छोटा छोटा वर्ड रहे डिक्शनरी में तो उसको किस चीज़ से ढूंढेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस से जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, कॉन्केव लेंस से जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, या कॉन्वेक्स का या कॉन्केव का, कौन सा ऐसा लेंस यूज़ करोगे, बताओ, टेल मी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा, कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, ओके। उसका बाद बोलना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर इज रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर जो है रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज वंस इन ईच, डायरेक्शन बोल रहा है इंड्यूस करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ओके, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर इज रोटेट, रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज विद 2 रिवोल्यूशन या हाफ रिवोल्यूशन या 1 रिवोल्यूशन या 1/4 रिवोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा हाफ रिवोल्यूशन में उसका डायरेक्शन इंड्यूस करंट का चेंज हो जाता है, ओके ना। ए कांस्टेंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल, इसका जो ना ऑप्शन यहाँ से भी देखोगे तुम लोगों ने शायद हट गया, ये क्या नाम है, मोटर और जनरेटर, उसमें भी था, ये था कॉइल था, कॉइल इसको कॉइल करते थे, ये रोटेट करता था तो हाफ आधा में करंट सब चेंज होता था इस टाइप का, लेकिन तुम लोग में तो हट गया, इसी के लिए थोड़ा कम समझ में आएगा।
A constant current flow in a horizontal wire in the plane of paper from east to west. The direction of magnetic field at a point north. The constant flow current पास हो रहा है वायर से, ओके ना, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इधर से जा रहा है। डायरेक्शन बताना मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ के बीच में। तो क्या होगा, डायरेक्टली अबव द वायर, डायरेक्टली बिलो द वायर, ओके, डायरेक्टली बिलो द वायर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली अबव द वायर होगा, ओके, डायरेक्टली अबव द वायर। Which one of the following greenhouse gas contribute the due to incomplete combustion of coal and petroleum? Okay, coal and petroleum जब ग्रीन हाउस गैस होता है कंट्रीब्यूट करता है। इनकम्प्लीट कम्बसन कोल और पेट्रोल क्या होता है, कौन सा है ऐसा, ये है कौन सा ऐसा गैस कंट्रीब्यूट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत खतरनाक गैस होता है वैसे भी। एक्सेसिव exposure of human to UV ray result in damaging immune system, damaging lung, skin cancer, देखो स्किन कैंसर तो होता ही, ये तो कंफर्म है, स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा यूवी रे का। अभी मैं बताया यूवी रे, ओजोन नहीं रहेगा तो यूवी रे डायरेक्ट आ जाएगा। ओजोन क्या करता है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, ओके, ओजोन क्या करता है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन कैंसर हो सकता है, ये तो होगा ही स्किन कैंसर। साथ में पेप्सिसाइड अल्सर, 3 होगा, 1 होगा, इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, 1 और 3 होगा, ओके। अब डायरेक्शन मतलब ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, ओके, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बोला है, ट्विंकल ऑफ स्टार इज द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। मतलब अगर स्काई में, आसमान में तारा चमक रहा है, उसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन है, सही है, इसका रीजन रिफ्रैक्शन ही है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रेजुअली चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लेयर। बोल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसलिए होता है क्योंकि ग्रेजुअली चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर, ट्रू, ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल भी है, ओके ना, क्योंकि देखोगे एयर लेयर बहुत ज़्यादा है इसमें हमारे अर्थ में, तो जिससे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव क्या नाम है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर, व्हेन ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, रेसिस्टिविटी रिमेन द सेम। व्हेन वायर इज पुल्ड डबल लेंथ, अगर वायर का लेंथ डबल करेंगे, इट रेसिस्टिविटी रिमेन सेम। अगर वायर का रेसिस्टिविटी खींच के डबल करेंगे लेंथ, तो उसका व्हेन वायर इज पुल्ड डबल इट रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टेंट चेंज होगा, रेसिस्टेंट डिपेंड करता है R = ρ L/A, तो इस फेस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी है। अगर हम गोल्ड ले लिए हैं, गोल्ड का वायर, तो वो गोल्ड का वायर का रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, चाहे तो वो तुम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो या कुछ भी कर दो, ओके, तो ये ट्रू होगा। रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, बोले ना अभी, ये भी ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि जो वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो कौन सा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, कोई भी ऐसा हो सकता है। नेचर ऑफ मटेरियल सबका अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका रीज़न यही है, ओके। ए मतलब क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब ए और आर ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। अब 16 क्वेश्चन नंबर, ह्यूमन आर नॉट ट्रूली एरोबिक, ह्यूमन ट्रूली एरोबिक नहीं है, ये ट्रू होगा, ओके। दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनोरेबिकली, ओके ना, देखो हाँ ये भी सही है, ओके, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो मतलब इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 14, 15, 16 तीनों का ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कार्बन हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बाउंड विथ अदर एटम, ओके, ये तो पता है कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी है। द कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज डिपिक्टेड इन फॉर्म ए, फिगर ए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रॉपर्टी का कार्बन का, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये होता है,
कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसका, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसका, जिसके कारण ये बहुत सारा बॉन्ड बना सकता है, बहुत सारा बॉन्ड बना सकता है। ओके, कैटेनेशन ही इसका, कैटेनेशन का मतलब ही यही होता है। कैटेनेशन का अगर डिफाइन पढ़ोगे, मैं नोट इसका भी दूंगा, तो इसका डिफाइन में भी यही लिखा हुआ है, डिफाइन ही यही होता है। कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा बॉन्ड बनाना। गिव रीजन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसका रीजन क्या होगा? एक तो कैटेनेशन होगा, ओके ना। दूसरा इसका ये देखो, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू, एक तो कैटेनेशन है, कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। ओके, टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी है इसके, कितने 4 वैलेंसी है जो कि शेयर करता है विथ अदर एटम से, कितने 4 वैलेंसी है इसीलिए। ओके ना। अब है नेम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर अरेंज इन रिंग। नेम द सैचुरेटेड कंपाउंड, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बताना है जो कि कार्बन एक रिंग में अरेंज हो। ओके ना, तो इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। साइक्लो रिंग ही में लगता है। ओके ना, ये सब पेंटेन, ये जस्ट लाइक इस टाइप का सिंपल हो गया। द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं, अब ये बताना है। साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लो मतलब हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। इसको दूसरे कलर से ले लो, नहीं ब्लैक सही है। इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ओके, और साइक्लोहेक्सेन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, सब सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और यहाँ पे देखो कार्बन का ये अलग रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अलग हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रहेगा। 4 वैलेंसी ना, 4 वैलेंसी फुलफिल होना चाहिए ना। एक तो ये, एक ये, और एक ये, एक ये, 2 हाइड्रोजन सब में लगा है। यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन। ओके, अब टोटल गिनो कितने होते हैं? 6 दूनी 12 तो ऐसे ही हो गया क्या? 12 क्या हुआ इसमें? 12 जो ना हाइड्रोजन का बॉन्ड और 6 इसका बॉन्ड, मतलब 18, 12 6 18। ओके, अब है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कार्बन कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, मोस्ट ऑफ द कार्बन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका ऑप्शन ही गायब हो गया। ऐसे तो अपने बुक से देख लेना, इसका ऑप्शन वैसे होगा ये साफ साफ दिख रहा है। पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है कार्बन, ओके ना, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। सब मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। अंडरस्टैंड द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये चार्ट दिया हुआ है, इससे आंसर बताना। ओके, मैन टेस्ट ट्यूब W फर्टिलाइजेशन, वुमेन X, ओके, एग सेल फर्टिलाइजेशन, फिर Y एम्ब्रायो Z। अब बोल रहा है इन द फ्लोइंग रिप्रेजेंट W X Y Z, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? W X Y Z। पहला में है गैमेट ओवेरी फुटस, देखो टेस्टीज के बाद ये क्या आ जाएगा? टेस्ट के ये तो स्पर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे ये स्पर्म मतलब ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ओके ना, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो फर्टिलाइज, अब एक्स देखो कौन सा होगा? वुमेन है, वुमेन में क्या होता है? यूटेरस तो नहीं होगा, ओवेरी होगा, मतलब ऑप्शन बी सही है। ऐसे भी कर सकते हो और आगे भी बना सकते हो। ओके ना, देखो फर्टिलाइजेशन है वाई में क्या होता है? जायगोट बनता है, जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद क्या बनता है? फ्यूटस, फ्यूटस लास्ट स्टेज है और जायगोट फर्स्ट स्टेज है। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। ओके, बी में है इन फीमेल बॉडी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ प्लेस होता है फीमेल बॉडी में? तो कहाँ पे होता है? यूटेरस में या फैलोपियन ट्यूब में या फिब्रिया में या ओवेरी में? कहाँ होता है? तो इसका होता है फैलोपियन ट्यूब में। ओके, मेन फंक्शन ऑफ पार्ट, सॉरी फैलोपियन ट्यूब इसका ऑप्शन। मेन कैसे अरेंजमेंट किया है? मेन फंक्शन ऑफ पार्ट एक्स,
मेन फंक्शन पार्ट एक्स का क्या होगा, पार्ट एक्स किधर है, पार्ट एक्स ये है, मतलब कि ओवेरी, ओवेरी का मेन फंक्शन क्या है, ओवेरी का मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस ओवा, टू प्रोड्यूस स्पर्म, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, ये तो इसमें होता है टू इनिशिएट मेल, मेल का बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ओवा प्रोड्यूस करता है। ओके, द पीरियोडिक ब्रेकडाउन of uterine lining and its removal along with blood and mucus of human female body is known as menstruation होगा। ओके, अब ई में है why does the above process occur, कि क्यों occur होता है। अब देखो इसका रीजन, इसका सिंपल तो ऐसे भी समझ सकते हो, क्यों उसको फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला तो टूट गया, फूट गया, फूटा तो उससे जो ना गंदगी निकली तो ये सब होता है। यूटेरिन लाइन इज रिक्वायर्ड टू नरिश द एम्ब्रायो दैट फॉर्म इट्स फर्टिलाइज टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हैंस इट्स सीड फॉर्म मेंस्ट्रुएशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर ये मान लो ये कोई एग है, ये फर्टिलाइज करना चाहेगा, ओके ना, स्पर्म से, मान लो इसको नहीं मिला है स्पर्म, अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये कोई भी चीज़ सामान भी लाओ तो वो भी सड़ता है, या वो भी जो ना कुछ दिन तक टिकता है, तो ये भी क्या करेगा, कुछ दिन तक टिकेगा। वेट किया, नहीं आया स्पर्म तो क्या करेगा, फूट जाएगा, ये फूटा तो उसी से गंदगी जो निकलती है उसी, और ये जो गंदगी निकलती है और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बोल दो। अब है स्टडी द डायग्राम गिवन बेलो एंड द आंसर 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बताने। द अबव प्रोसेस इज सिंपल सा बाइनरी फ्यूजन होगा। ओके, बाइनरी फ्यूजन होगा। विच ऑर्गन यूज द अबव मेथड फॉर द, कौन सा ऑर्गन यूज करता है इसका, तो येस्ट। एन ऑर्गन इज कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग बाई 2 asexual reproduction method, one similar to the production of yeast and other similar to the production in planaria is, इसका क्या हो जाएगा, सी का ये पैरामेसियम हो जाएगा। ओके, अब है ए प्लेनेरिया वर्म इज कट हॉरिजेंटली इन द मिडिल इनटू 2 हाफ पी एंड क्यू, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ पी एंड क्यू में, सच दैट द पार्ट पी कॉन्टेन द होल हेड ऑफ द वर्म, पार्ट पी क्या किया, होल हेड कॉन्टेन किया। अनदर प्लेनेरिया वर्म इज कट वर्टिकली इनटू 2 हाफ आर एस, फिर से इसको कट किया गया, मान लो ये एक प्लेनेरिया है, कट किया गया, इसका हेड है तो एक में हेड गया, ओके ना, इसको बोला गया पी, और ये टेल गया जिसको बोला गया क्यू, इस क्यू को फिर से काटा गया, ओके ना। अदर प्लेनेरिया कट वर्टिकली काटा गया इस टाइप से आर एस में, इन सच में बोथ कट आर एस कॉन्टेन हाफ हेड, सॉरी दूसरे प्लेनेरिया को क्या किया गया, ये तो ये हाफ किया, ये क्यू, इसको क्या किया गया, हाफ काटा गया बीच से वर्टिकली। विच ऑफ द कट पीस ऑफ द प्लेनेरिया वर्म could रीजनरेट टू फॉर्म, कौन सा इसमें रीजनरेट होगा, ओके ना, तो रीजनरेट इसमें कौन सा होगा, रीजनरेट सभी होंगे, ओके ना, पी क्यू आर एस, प्लेनेरिया का एक भी अगर छोटा सा पार्ट हो तो उससे जनरेट हो सकता है। अब है अमाउंट ऑफ फ्लोइंग, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या सही है, इसमें फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट या इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाएगा, नो ये भी नहीं होगा। ऑफ स्प्रिंग ऑफ फॉर्म क्लोन, यस ये होगा, नहीं ये होगा टू, हाँ ये भी होगा, सॉरी ये भी होगा। फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट, ये भी होगा। इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ गैमेट, ये भी होगा, मतलब 3 ऑप्शन हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन नंबर है, ए बीम ऑफ लाइट consisting of red, blue, yellow color is incident on the prism as shown. Carefully observe and answer any 4 question. इसको ऑब्जर्व करो और 4 क्वेश्चन का जवाब दो, कोई भी। R प्लस बी प्लस वाई, मतलब रेड ब्लू येल्लो, रेड ब्लू येल्लो, लाइट अंदर इंटर, कंप्लीट द डायग्राम शो द रिफ्रैक्शन एंड इमर्जेंस। उस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, देखो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ओके ना, ये अंदर गया, अंदर से रिफ्लेक्ट करके डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, सीधे नीचे जाएगा, ओके। और इसका क्या होगा, यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट किया तो सीधा इस टाइप से रिफ्लेक्ट करेगा। येल्लो ज़्यादा विवगर याद कराए थे ना, WIBGYOR,
विवग्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, देखो इससे रेड सबसे कम लिस्ट डिविएट करता है, रेड सबसे ऊपर, उसके बाद ओके ना, येलो को यहाँ आना चाहिए था। हाँ चलो जो भैया। ओके, इस टाइप से डायग्राम बना लेना विव की ओर। अब है ब्रेकिंग अप ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। ब्रेकिंग ऑफ लाइट जो होता है कंपोनेंट में, उसको क्या बोलते हैं? इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके ना, स्कैटरिंग, सॉरी डिस्पर्सन बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्सन। व्हेन वाइट लाइट इंटर ए ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट। कौन सा एंगल कम डेविएट करता है? तो वो रेड। ओके, मैं भी बताया, वायलेट सबसे ज़्यादा और रेड सबसे कम। व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्रीन लीफ, वाइट लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है ग्रीन लीफ पे तो क्या होगा? ओनली ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व, सिर्फ ग्रीन कलर एब्जॉर्व होगा। वाइट लाइट अगर इंसिडेंट किया ग्रीन लीफ पे तो क्या सिर्फ ग्रीन कलर ही एब्जॉर्ब होगा, या ओनली ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा, या ऑल कलर रिफ्लेक्ट करेगा, या लीफ अपेयर ब्लैक दिखेगा? क्या दिखेगा? तो ये हो जाएगा ओनली ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे इसलिए वो ग्रीन दिखा। वाइट लाइट आता है उस पर रिफ्लेक्ट करता है तो ना हमको ग्रीन दिखता है, वाइट लाइट ही ना सब। What is the cause of dispersion of light on passing through a prism? इसका रीज़न क्या? तो सिंपल सा डिज़ाइन है इसका, वेवलेंथ अलग रहता है। ये बोल दो यार, सब कलर का स्पीड जो है ना अलग अलग रहता है। डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड, सो इट डेविएट इन डिफरेंट एंगल। मतलब सबका स्पीड अलग अलग रहता है। किसी का स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा से डेविएट किया, किसी का कम है तो कम से डेविएट किया, किसी का और कम है उससे भी कम से डेविएट किया। तो इट ऑल डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इट ऑल डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, और ये तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जल्द, और हमारा सीरीज भी अलग से चलेगा 1 शॉट वीडियो का, जो कि 1 शॉट में ही पूरा रिवीजन, फुल रिवीजन और हैंड रिटन नोट के साथ। ओके, और हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका PDF भी वहीं मिलेगा। अब से कोई भी ऐसा डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन को भेजिए, वहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा, या उसका वीडियो सेपरेटली बन जाएगा। ओके, चलिए तब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए। ओके, बाय। सही करें, मेहनत से करें और आगे बढ़ें। That's what students पढ़ेंगे। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग?